Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की कुछ वैल्यूज को याद रखने की एक मसालेदार ट्रिक बताऊंगी और गारंटी है अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे जैसे हमारे पास ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहे हैं 18 की टेबल और वो भी आपकी है 4 तक। तो जो ये वैल्यूज होते हैं ना, जैसे क्या है साइन 18 है, कोस 72 है, इस टाइप की जो ये वैल्यूज है ना, ये बताऊंगी कि इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है। और कमाल की बात तो ये होती है कि ये वैल्यूज डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले और वो भी पीजीटी के एग्जाम में भी आती हैं, या फिर पीजीटी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बीच में इन वैल्यूज को यूज किया जाता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप आगे का क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, और अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल पाओगे। और हमें ना इनका इंटरफेस तो याद रहता है कि हाँ ये इनकी जो वैल्यूज होती है ना इस टाइप की होती है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कौन सी वैल्यू किसकी होती है। ठीक है, तो इनको याद रखने की आज मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास 4 और जो हमारे क्या होते हैं साइन, कोस, उसके बाद सीकेंट, कोसिकेंट, टेन और कोट, ये होते हैं हमारे पास 6। तो ये 4 × 6 जो है 24 वैल्यूज को मैं आपके टिप्स पे करवा दूंगी। 24 वैल्यूज ऐसी हो जाएंगे आप कभी नहीं भूल पाओगे, उनको याद आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे साइन 18, उसके बाद साइन 36, उसके बाद साइन 54, उसके बाद साइन 72। और यहाँ हम नीचे से शुरुआत करेंगे। कोस 18, ये होगा आपका कोस 36, ये होगा आपका कोस 54 और यहाँ लिखना है आपको कोस 72। ये बताऊंगी आपको कि ये नीचे से क्यों लिखा है, ये ऊपर से क्यों लिखा है। ठीक है, तो उससे पहले देखो इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या करना है आपको, √5 - 1 डिवाइड में 4, यानी कि अगर आप 5 में से 1 को लेस करोगे तो क्या होगा, आपके पास 4 होगा। ठीक है, और ये जो 5 है ये आएगा आपका रूट में, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है इन दोनों की वैल्यूज ये एक ही है। दूसरा क्या करोगे, माइनस से शुरुआत कर रहे हो, यहाँ आ जाएगा 10 -2 √5 डिवाइड में आएगा आपका 4, 4 जाएगा सब में। ठीक है, ये माइनस फिर से माइनस, क्या करेंगे 2 × 5 कितना होता है आपका 10 होता है। लेकिन बात ये है कि एक रूट है, एक तो ऊपर रूट है एक अंदर रूट है, इसके अंदर इसमें 2 रूट हैं। तो जो ये रूट है ये 2 के साथ आएगा, √5 के साथ आएगा। ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि आपको पजल करने के लिए ऑप्शन में दे देता है कि 2 के साथ रूट है या 5 के साथ रूट है। तो क्या होता है, ये जो रूट है 5 के साथ है तो यहाँ भी रूट क्या है आपका 5 के साथ ही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आएगा आपका, अब कर दो प्लस में, √5 + 1 और ये आएगा डिवाइड में 4। यहाँ क्या आ जाएगा, √10 - 2 रूट सॉरी +2 √5 डिवाइड में आ जाएगा आपका 4। तो अगर आप ये 8 वैल्यूज को याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप और भी वैल्यूज को याद रख लो। ठीक है, और अगर आप 8 को भी नहीं कर रहे हो, आप ये 4 वैल्यूज याद कर लो सिर्फ इसकी। उसको याद करने की भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। देखो सबसे पहले ये देखो कि ये ऊपर से क्यों लिए, ये नीचे से क्यों लिए। ये देखो साइन 72 है, क्या है आपका साइन 72 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 18 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है वो इस ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोस और ये क्या आ जाएगा 18, यानी कि जो साइन 72 की वैल्यू है वो कोस 18 के साथ होती है। 72 + 18 90 डिग्री होता है आपका। ठीक है, इसलिए होता है कि 72 के साथ 18 और 90 होता है, इसलिए क्या है कि साइन की इसमें चेंज हो जाता है आपका कोस में। अब आपसे अगर 1072 की वैल्यू पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, साइन 72 और कोस 72 को डिवाइड कर दो, और वैल्यूज तो इजीली निकाल ही सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, देखो मान लिया आपके पास आ जाता है कोस 54 की वैल्यू, और आपको तो सिर्फ साइन साइन वाले ध्यान है कि साइन वाले याद करके चले जाओ।
आपके पास आ गई cos 54 की। अब cos 54 को कैसे करेंगे, cos वाले आपको याद नहीं है, आपको है सिर्फ साइन वाले याद। तो cos में करने के लिए, साइन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 में से अगर 54 अगर लेस करोगे तो कितना होगा आपका 36 होगा ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसको, कोस 90 माइनस 36। अगर 90 में से 36 को लेस करोगे तो आपका 54 होता है। अब इसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ, एज इट इज लिख सकती हूँ ना। क्या किया है मैंने, कोस एज इट इज 54 को 90 माइनस 36 लिख दिया। और ये 90 माइनस 36 ही क्यों लिखा, ये मैंने आपको बता दिया अभी। 90 में से 54 को लेस करके देख लो कौन सा एंगल आ रहा है 36, तो इसमें से 36 घटा दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है 90 के इक्वल ही है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो, या ये दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ बात एक नहीं है, 54 है तो ये लेस करना पड़ेगा ताकि आपका इक्वल टू में 54 आ जाए। बच्चे इसमें पजल बहुत होते हैं कि क्या लेस करें, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, 90 की वजह से तो कितना आ जाएगा आपका, कोस हो जाएगा चेंज साइन में, और ये है 36। अब 30 साइन 36 की वैल्यू तो याद है ना आपको, ये थी सेकंड पे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये चार वैल्यूज को भी याद रख लेते हो तो भी आपको 24 वैल्यू याद रहेंगी ही रहेंगी। आया समझ में। अब ये है तो इसके, अगर आपको ये पता है तो इसके थ्रू आप सीकेंड 54 भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों पता है तो आप क्या कर सकते हो, टेन और कोट की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। आए समझ में, ठीक है। तो उसके अलावा देखो मैं आपको कुछ और वैल्यूज भी बता देती हूँ, जैसे कि है ना, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको मोस्टली ये तो याद रहती ही रहती हैं, 45, 60, 90 डिग्री। ये तो एक्सपेक्टेशन होती है कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को इन ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की तो वैल्यूज याद रहती ही रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कुछ आपकी 24 वैल्यूज, उसके भी अलावा क्या है कि हम इनको ऐड करें या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके जो एंगल मिलते हैं ना, उनकी भी जो वैल्यूज होती हैं उनको याद रखने की आपकी ट्रिक होती है। देखो जैसे कि क्या है, 45 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 75, यानी कि साइन 75 कोस 75, यानी कि 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है ना उनके साथ आप इनको ऐड करके कर सकते हो कि साइन 75 कोस 75 टेन 75 ऐसे, ठीक है। और फिर क्या है, इनको ऐड करोगे 105, इनको ऐड करोगे कितना आएगा आपका 150 आएगा, या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जैसे 15 है, ऐसे कुछ जो भी वैल्यूज मिलेंगी इनको ऐड करके और इनको सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं उनको निकालना मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसको जरूर से जरूर देखना ताकि आपको मोस्टली वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, एंगल्स की जो वैल्यू है वो आपको याद रहे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको मेरी ट्रिक पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।